एक तूफान आया था, आपका घर टूट गया है, बिखर गया है, तो आपको इकट्ठा करना है जो कुछ भी बचा है, जितनी भी ईंटें बची हैं, जो चीजें नहीं टूटी हैं या अभी भी काम की, उन सबको इकट्ठा करना है और उनकी मदद से एक छोटी सी झोपड़ी सबसे पहले अपने लिए बनानी है, ताकि आपके ऊपर छत आ जाए। आज आपको ये तो दिख रहा होगा क्या क्या चला गया, क्या क्या नुकसान हो गया, क्या क्या बुरा हो गया, बहुत कुछ है ऐसा। पर एक लिस्ट अपने दिमाग में बनाओ, क्या क्या जीवन में बचा है। 4 लोग चले गए, एक इंसान बचा है जो प्रेम करता है। सारा पैसा चला गया, पर शरीर में ऊर्जा बाकी है, मैं कर्म कर सकता हूं। उन फेलियर से, उन गलतियों से बहुत सीखें मिली हैं। जीवन में क्या क्या है जिसको मैं मैनेज कर पा रहा हूं या कर सकता हूं, इतनी काबिलियत मेरे में है। क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे हक में हो रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें मेरे खिलाफ हो रही हैं, छोटी छोटी कुछ चीजें मेरे हक में भी हो रही हैं। क्या है जो मैं अपने दम पर भी सही कर पा रहा हूं या सही कर सकता हूं इस जीवन में। छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान ले आओ। बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सब बर्बाद हो गया, तो अभी भी मैं कोई छोटा सा काम कर सकता हूं, इतनी बुद्धि, इतनी समझ है, या कोई नौकरी भी कर सकता हूं, कमा तो सकता ही हूं, वो मेरे हाथ में है। और सबसे जरूरी, क्या वो ऐसी चीजें हैं, ऐसे इंसान हैं जिनको मुझे आज इसी क्षण लात मार के अपने जीवन से निकालने की जरूरत है, जिनको निकालने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं करनी, कोई 2 बार नहीं सोचना, कोई अच्छे बुरे का नहीं सोचना, चाहे वो कंफर्ट जोन हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई आदत हो। तो जो कुछ भी जीवन में बचा है, जो आपको लग रहा है बचा है या बचाया जा सकता है, उसमें जो सबसे जरूरी चीजें हैं, सबसे काम की चीजें, उनको इकट्ठा कर लो, अपने बस्ते में रख लो, मन के बस्ते में। और जो चीजें काम की नहीं है, जो बिगड़ चुकी हैं, जिनका कुछ नहीं होना, जो अब एक सपना बन गई है, उनको साइड हटा दो। वो अब आपकी नहीं है, उन पर आपका कोई भी मालिकाना हक नहीं है, आप उनसे मुक्त हो। ये जीवन नया जीवन है, जब वो थी या हो सकती थी वो कोई दूसरा जीवन था। उनसे खुद को मुक्त करना, एक्सेप्टेंस को लाना बहुत जरूरी है, और ये देखना, उस पर ध्यान होना कि क्या आप कर सकते हो, वो भी बहुत जरूरी है। अब जो कुछ भी आपके पास बचा है वो सब एक बोनस है, एक नई शुरुआत के लिए आपको रिसोर्सेज मिली हैं, चीजें मिली हैं, ताकतें मिली हैं, और आज से ही एक नई शुरुआत जीवन की आपको करनी है। उन्हीं से अपना एक नया घर बसाना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। जो कुछ भी पास्ट में, भूत में बुरा हुआ, आपने गलती करी, आपसे गलत हुआ, गुनाह हुआ, सबसे पहले खुद को माफ कर दो उसके लिए। वो मेरा भूत था, मैं गलत था, मैंने गलती करी, मैं खुद को माफ करता हूं। आज एक नई शुरुआत है, खुद को सुधारूंगा, पश्चाताप करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं खुले दिल से खुद को माफ करता हूं और अपनी गलतियों के परिणामों के साथ खड़ा हूं। गलती मैंने की थी, परिणाम मैं भोगूंगा। और जो चला गया, जो नुकसान हो गया, खुद से कमिटमेंट करो कि मैं उसके बिना अपने जीवन को जी सकता हूं, उसके बिना अपने जीवन को जीकर दिखाऊंगा। चाहे आपकी सेहत बिगड़ गई हो किसी वजह से, कोई इंसान छोड़ के चला गया हो, सारा पैसा चला गया हो, बेइज्जती हो गई हो, वो जो भी है, अब मैं उसके बिना या उसको साथ लेकर अपने जीवन की शुरुआत करूंगा, परिणामों को भुगतूंगा, सामने खड़ा रहूंगा और आगे बढ़ूंगा। आज एक नया मौका है, नया दिन है, नई शुरुआत है मेरे लिए। और ऐसे समय में ये मत देखो कि किसके पास क्या क्या है जो आपके पास नहीं है। ये देखो कि कौन वो लोग हैं जिनके पास वो सहूलियतें नहीं है जो आपके पास भी नहीं है, पर वो खुश होकर जी रहे हैं। उनसे प्रेरणा लो। जब बुरे वक्त में मेरा काम करने का मन नहीं करता था ना, हाथ पैर नहीं चलते थे कि सब कुछ चला गया, कैसे मेहनत करूं, शून्य से कैसे शुरुआत करूं, तो मैं सुबह 6 बजे उठकर देखता था जब कामकाजी लोग भरी सर्दी में नहा धोके तैयार होकर अपने काम पर जा रहे होते थे। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली।